Hello bachcho, let's read the question. Ozone gas is continuously formed by the action of A on B in the sea. Fill in the blanks by selecting appropriate option. क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ओजोन गैस है वो लगातार फॉर्म होती रहती है एक्शन होने का। ए का एक्शन होता है बी पे, सी के अंदर। अब बताना है हमें ए, बी और सी क्या है। 4 ऑप्शंस हैं। ए इज ए यूवी, ए बी ऑक्सीजन, सी ट्रोपोस्फेयर, बी ए Cl नेगेटिव आयन, बी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, सी स्ट्रेटोस्फेयर, सी ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS को क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, बी यूवीबी रेज, सी ट्रोपोस्फेयर, डी ए यूवी रेज, बी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, सी स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट है ओजोन गैस। अब पूछा गया है इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, सब हम देखते हैं। तो ओजोन गैस है, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो ये O3 होती है। ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, अपर पार्ट स्ट्रेटोस्फेयर में, उसको गुड ओजोन बोलते हैं। ओजोन गैस लगातार फॉर्म होती है अगर एक्शन हो यूवी रेस का। यूवी रेस मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस का लगातार एक्शन होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और ये जो चीज है यूवी रेस का लगातार एक्शन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में होता रहता है, और ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में हो रही है। दिस इज अकरिंग इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा है ये, और यहाँ पे एक बैलेंस होना चाहिए। अब जो ऑक्सीजन का यहाँ पे जो फॉर्मेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार यूवी रेज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे इनका एक्शन हो रहा है, और इसकी वजह से लगातार ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस फॉर्मेशन भी हो रहा है और साथ में ये डिग्रेड भी हो रहे हैं मॉलिक्यूलर। यहाँ पे साथ में जो ओजोन बन रहे हैं वो लगातार डिग्रेड होकर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, एक बैलेंस इंपॉर्टेंट है। और बैलेंस किसके किसके बीच में, प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन ओजोन का जो हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में। प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन, प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन, ये जो कुछ भी हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में, इनके बीच में एक बैलेंस होने की जरूरत है। अगर हम देखें यहाँ पे इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, कि यूवी रेस का एक्शन हो रहा है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, और इस तरीके से ओजोन लेयर बन रही है, ओजोन लेयर बन रही है, और ये सारी की सारी चीजें हो रही है स्ट्रेटोस्फेयर में। लेकिन इसका प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। अब बाकी के हम ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे एक चीज में कंफ्यूज कर रही है, यूवी ए दिया हुआ है, यूवी बी दिया हुआ है, दो चीजें दी हुई हैं। तो अगर हम यूवीबी की बात करें तो यूवीबी ये डैमेज करती है डीएनए को, और म्यूटेशन हो जाता है इसकी वजह से एजिंग हो जाती है स्किन में। यूवीबी रेज क्या, कॉर्निया जो है यूवीबी रेज को एब्जॉर्व कर लेता है, तो सबसे ज्यादा हार्मफुल रेज होती है यूवीबी रेज। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद ट्रोपोस्फेयर भी एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। अब यहाँ पे एक वर्ड और दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे आए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिस्चार्ज होता है लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर के, और ये क्या करता है, यूवी रेस पे एक्ट करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का काम क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या कर रहा है, ये रेफ्रिजरेटर से रिलीज होता है। अब ये एक्ट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब यूवी रेज जो होती हैं वो एक्ट करती हैं इन पे, यूवी रेज, और इसकी वजह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्लोरीन एटम को रिलीज कर देते हैं,
और ये जो क्लोरीन एटम्स होते हैं दे आर वेरी हार्मफुल, ये क्लोरीन डिग्रेड कर देते हैं ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, और इसकी वजह से और फिर उसके बाद ये एक कैटलिस्ट की तरह वर्क प्ले करते हैं, क्योंकि जो क्लोरीन है वो कंज्यूम्ड नहीं होता है इस रिएक्शन में, मतलब जितना एक बार क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो उससे जो भी क्लोरीन एटम निकलेगा वो एटमॉस्फेयर में बना रहेगा और लगातार डिग्रेडेशन होता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर राइट आंसर डी है। So the final answer of this question is D, A UV rays, B molecular oxygen, C stratosphere. Hope you understood it well. Best of luck.